हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया लेसन लेके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें इम्यूनिटी की ज़रूरत क्यों है, या फिर इस एवोल्यूशन में इम्यूनिटी आई क्यों, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इम्यूनिटी। दोस्तों, अपने आसपास आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो हर समय बीमार पड़ते हैं। वो बार बार उनको इन्फेक्शन लगता है, बार बार उनको सर्दी जुकाम होता है, बार बार उनको कोई वायरल फीवर होता है, कुछ ना कुछ पेन उनके शरीर में चलता रहता है। आपने अपने आसपास ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे, हो सकता है आपके रिलेटिव हों, दोस्त हों, लेकिन आपने आसपास ज़रूर ऐसे लोग देखे होंगे जो हर समय बीमार पड़ते रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में बीमार पड़ते हैं। इनफैक्ट मैं कई बार कहता हूं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इनको जुकाम लगती है, उसी से पता चल जाता है कि बरसात होने वाली है। यानी कि बरसात बाद में होती है, इनको जुकाम पहले आ जाता है। मॉनसून बाद में आता है, इनको जुकाम पहले आ जाता है। गले में दर्द रहना, जुकाम रहना, सर्दी रहना, ये कंटिन्यूसली इनकी लाइफ में चलता रहता है। आपने बहुत से लोग ऐसे भी देखे होंगे जिनको सिंपल एक डिओड्रेंट की स्मेल गई तो छींकें शुरू हो जाती है, स्नीजिंग करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल गया तो बहुत ज़्यादा स्नीजिंग इनको शुरू हो जाती है। बहुत से लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि उनको कोई अगर कट लगता है या चोट लगती है तो उस चोट को हील होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जबकि कुछ लोग बहुत जल्दी अपने आप को हील कर लेते हैं। कुछ लोग हैं, उन्हें रेयरली ही कोई सर्दी या जुकाम होती है, उन्हें रेयरली ही कोई बॉडी में पेन उनके रहता है और रेयरली ही कोई इन्फेक्शन उनको लगता है। तो ऐसा क्यों दोस्तों? इसका रीज़न क्या है कि कुछ लोग तो अच्छे स्वास्थ्य में जीवन जीते हैं, हेल्दी जीवन जीते हैं, अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ उनको मिलता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूसली बीमार पड़ते हैं, सर्दी जुकाम में फंसे रहते हैं, कोई ना कोई दर्द में फंसे रहते हैं, या फिर कोई चोट लगती है तो उसको ईजिली ठीक नहीं हो पाती है, और इवन कई बार तो ऐसे लोगों को दवाइयों का भी ज़्यादा असर नहीं होता है। इसका एकमात्र कारण है दोस्तों, वो है आपकी इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी यानी कि आपके वाइट ब्लड सेल्स। दोस्तों, आपकी जो इम्यूनिटी है वही डिसाइड करती है कि आप इन इन्फेक्शंस को कितना अच्छे से फाइट कर पाएंगे। मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इम्यूनिटी होती क्या है, कितने इसके लेवल हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना समझेंगे कि इम्यूनिटी चाहिए क्यों। तो दोस्तों, इसका मेन रीज़न ये है कि हम अपने आसपास बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस और पैथोजेंस और इन्फेक्टेड क्रिएचर से भरे पड़े हैं। जैसे कि आप एक समंदर में हैं और समंदर में जैसे आप पूरे पानी से घिरे हुए हैं, उसी तरीके से आप जब अभी सांस ले रहे हैं तो आपके आसपास मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज, वायरसेस, पैथोजेंस हैं जो कि कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं आपके शरीर में घुसने की। लेकिन कौन है जो आपको बचा रहा है कि ये बैक्टीरिया आपके शरीर में ना घुस पाए? आपका इम्यून सिस्टम। दैट इज व्हाई वी नीड इम्यून सिस्टम, क्योंकि हम कंटिन्यूसली हमारे आसपास एक ओशन ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस और पैथोजन से घिरे पड़े हैं, और ये कॉन्स्टेंटली हमारे शरीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कभी पानी के माध्यम से, कभी आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के माध्यम से, कभी कोई जल गया, कोई कट लग गया तो उसके थ्रू भी ये एंटर होने की कोशिश करते हैं। तो इतने सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पे ये जो ओशन ऑफ बैक्टीरियाज और वायरसेस हमारे चारों तरफ है, ये हमारे शरीर में घुसना चाह रहा है। मैंने जैसे कि बताया, कभी आप सांस ले रहे हैं तो उसके साथ भी हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो, कभी हो सकता है कि आपने कुछ खाया उसके जरिए बैक्टीरिया जाने की कोशिश कर रहा हो, कभी कुछ पिया उसके जरिए, कभी कोई कट लगा, बर्न हुआ उसके जरिए, कभी ऐसा भी होता है कि आपके किसी फ्रेंड को है और उससे आप इन्फेक्ट हो गए। जितने भी ये जो वायरसेस डिसीज होती हैं जो कि फैलती हैं, उन वायरसेस में ऐसा होता है। राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू कोरोना वायरस और कोरोना क्राइसिस। तो इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि आप किसी और से भी इस बीमारी को पकड़ लेते हैं, जिसे पेंडेमिक कहा जाता है या फिर एपिडेमिक कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारे चारों तरफ बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस हैं जो कंटिन्यूसली किसी ना किसी तरीके से हमारे शरीर में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम स्वस्थ हैं और जिंदा हैं तो सिर्फ एक चीज की वजह से, और वो है हमारा इम्यून सिस्टम।
दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि लगभग इस वर्ल्ड में 10 to the power 31 काइंड ऑफ वायरसेस हैं। 10 to the power 31 कितना बड़ा हो गया ये, बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वायरसेस आर देयर, एंड फिर भी हम अगर जिंदा हैं और स्वस्थ हैं और इतने सालों से सरवाइव कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी इम्यूनिटी। अगर दोस्तों हमारी इम्यूनिटी हमसे छीन ली जाए और अगर इम्यूनिटी हमारी कमजोर पड़ जाए तो हम कुछ घंटे भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा जिन लोगों को एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसमें एक्चुअली आपका इम्यून सिस्टम ही है जो कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और इंसान छोटे छोटे इन्फेक्शन से, छोटे छोटे बैक्टीरियाज और वायरसेस से भी लड़ नहीं पाता, उसकी लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है और उसकी जान चली जाती है। तो दोस्तों अगर इम्यूनिटी ना हो तो आप और हम इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते। अगर हमें जिंदा रहना है और स्वस्थ रहना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, और हमारी इम्यूनिटी है जो हमें इन सब चीज़ों से बचा के रखती है। सो दोस्तों ये रीज़न रहा जिसकी वजह से हमें इम्यूनिटी चाहिए, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय वायरसेस एंड वी वांट टू स्टॉप देम एंड आवर इम्यूनिटी इज स्टॉपिंग इट। दोस्तों लगभग 4000 से 11000 WBC पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड हमारे अंदर रहते हैं, और जितने ज़्यादा ये रहें, जितनी हायर रेंज में ये रहें, उतनी ही बढ़िया हमारी इम्यूनिटी रहती है। दोस्तों बाहर तो बैक्टीरियाज और वायरसेस हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि आपके शरीर के अंदर आपकी जो ये गट होती है, लगभग 5 किलो की ये गट है, इस गट में 2 kg ऑफ बैक्टीरियाज अंदर रहते हैं। 2 किलो बैक्टीरिया आपकी गट में, आपकी इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर अभी मौजूद हैं राइट नाउ। इसमें से कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज तो बहुत अच्छे हैं जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, उसको न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करके एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में भी कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि खराब बैक्टीरिया हैं। इनफैक्ट जो जीनोम प्रोजेक्ट है वो बता रहा है, और माइक्रोबायोम का जो साइंस है वो बता रहा है कि हमारे अंदर जो ह्यूमन जीन्स हैं वो तो सिर्फ 10% ही हैं। ह्यूमन बॉडी में 10% जीन्स सिर्फ ह्यूमन जीन्स हैं, 90% जो जीन्स हमारे हैं वो बैक्टीरियल जीन्स हैं, पैथोजेंस हैं, जो ह्यूमन सेल से नहीं बने हैं। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली क्या हैं, हम एक समझ सकते हैं कि एक बैक्टीरियल कॉलोनी में छोटे से सेल्स हैं, 10% हैंगिंग सेल्स हैं। इट इज जस्ट लाइक एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 10 माले की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पे आप छोटे से लटके हुए हो। उसी तरीके से हम कह सकते हैं दैट ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट अ 10% हैंगिंग कम्युनिटी इन अ कॉलोनी ऑफ बिग वायरसेस। तो दोस्तों इतना हम सराउंडेड हैं इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी इतने सारे वायरसेस से। तो आज जो इंटरनल वायरसेस हैं या इंटरनल बैक्टीरियाज हमारे अंदर हैं, वो अगर हमें नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, तो उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा इम्यून सिस्टम। तो मैं रैप अप कर देता हूं कि हमें इम्यून सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमारा इम्यून सिस्टम ही है जो हमें स्वस्थ रखता है। हमारा इम्यून सिस्टम ही है जो थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड पैथोजेंस को हमारे शरीर में अलग अलग माध्यम से घुसने से रोकता है। तो अगर खाने से घुसा है तो वो उसे रोकता है, एयर से घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोकता है, किसी कट के थ्रू घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोकता है, और हमारा इम्यून सिस्टम है जो हमें स्वस्थ रख रहा है। तो इम्यून सिस्टम हमें चाहिए ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। मैं अब आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कि इम्यून सिस्टम आखिर होता क्या है। आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि इम्यून सिस्टम हमें चाहिए क्यों। तो इम्यून सिस्टम आपको हर खतरे से बचा रहा है, एंड आई थिंक वी शुड बी ग्रेटफुल। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, एक ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर रहना चाहिए कि एक ऐसा एक सिस्टम हमारे अंदर है जो कॉन्स्टेंटली हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।